और 23 नवंबर को महाराष्ट्र के विधानसभा के परिणाम घोषित हो चुके हैं और इसमें महायुति सरकार ने 230 से ज़्यादा सीट हासिल की। वहीं महाविकास अघाड़ी को 50 से कम सीट हासिल हुई। पूरे महाराष्ट्र में अगर कोई विधानसभा चर्चा का विषय थी तो वो कोपरी पंचपाखाड़ी विधानसभा है, जहां से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे 5वीं मर्तबा विधायक के लिए लड़ रहे थे और उन्हीं के सामने उद्धव बालासाहेब ठाकरे गुट के केदार दिघे, जो आनंद दिघे के भतीजे हैं, वो चुनाव लड़ रहे थे। केदार दिघे ने बताया कि महाराष्ट्र के विधानसभा के परिणाम जो घोषित हुए वो सभी को आश्चर्यचकित कर देंगे। तो वहीं कोपरी पंचपाखड़ी विधानसभा में मुख्यमंत्री के आदेश से अनेक कोड ऑफ कंडक्ट के उल्लंघन किए गए। आज हमारे साथ खुद केदार दिघे मौजूद है। हम उन्हीं से बात करने की कोशिश करेंगे। सर, सबसे पहले न्यूज ऑन इंडिया में आपका स्वागत है। जिस तरीके से महाराष्ट्र का चुनाव हुआ है उसमें महायुति को जो यश जो हासिल हुआ उसमें कहीं ना कहीं ईवीएम मशीन को लेकर जो आक्षेप लिया जा रहा है। आप महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के सामने चुनाव लड़े हैं। उस चुनाव में जो है आपको पहली मर्तबा आमदारकी का चुनाव था। इसमें 40,000 से ज्यादा आपने वोट लिए। जनता से क्या कुछ कहना चाहोगे जो वोट एकनाथ शिंदे को गिरे? नहीं, मुझे पहली बात तो ये सही करना है कि मुझे 40,000 के ऊपर नहीं, मुझे 38,343 वोट्स जो मुझे मिले हुए, पर मुझे जो अपेक्षा थी इस मतदार संघ से वो बहुत काफी ज्यादा थी। दूसरी बात ये है कि जब से मेरा कैंडिडेचर डिक्लेयर हो चुका था तभी से लेके जो प्रचार प्रसार हुआ 12-14 दिन का, तो लगभग एक 19 तारीख तक जिस तरीके से हमने प्रचार किया, टाइम टू टाइम मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस लेके ये बताया हुआ है कि इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन किस तरीके से हो रहा है। जहां पर हमें रोक दिया जाता था कि 10 बजे तक की ही परिसीमा है आपको प्रचार करने की, वहीं पर विरोधकों को 12, 12:30, 1 बजे तक चलेगा। इसमें पुलिस प्रशासन हो, इलेक्शन कमीशन के लोग हो, इन सभी लोगों का इसमें ये लोग सब लोग शामिल थे, पर इन्होंने कोई भी कार्रवाई इन सब गलत चीजों पे की नहीं। उसीलिए मैंने हर बार ये प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके बताया हुआ था महाराष्ट्र की जनता को कि क्या गलत तरीके से चल रहा है, पहली बात। दूसरी बात, जब भी बैलेट पेपर्स वोट्स आए तभी वो स्ट्रांग रूम में जाने थे डायरेक्टली, पर वो वहां पर नहीं जाते, ऑब्जर्वर के रूम में आए और वहां पर हमारे जो मेरे जो उम्मीदवार प्रतिनिधि थे, तो उन्होंने ये देखा कि वहां पर सभी एनवलप्स अनसील्ड थे। सचमुच वो बंद लिफाफे चाहिए पर वो खुले हुए थे। अभी ये खुले किस लिए थे, तो उसपे भी कार्रवाई कुछ नहीं, उसपे भी कोई ठोस उत्तर वहां से मिला हुआ नहीं। अ, तभी मैंने कहा था कि ये सभी सिस्टम जो है, ये चुनाव जो है ये कॉम्प्रोमाइज लग रहा है और इसीलिए ये सब बंद करके नया चुनाव की घोषणा करके वापस फिर एक बार एक नए तरीके से शुरुआत करनी चाहिए। अभी रही बात काउंटिंग के दिन की, आपने देखा रहेगा पोलिंग के वक्त जो मशीन सुबह से लेके शाम तक अगर इस्तेमाल की जाती है, जहां पर 100% बैटरी स्टार्ट के टाइम पे होता है और एंड के टाइम पे वो बैटरी कंजम्पशन होके अगर वो 20%, 30% अगर कंज्यूम की जाती है, तो 70% या 60% बैटरी रहनी चाहिए। ये अगर रही तो जब भी काउंटिंग का दिन जो आता है, तभी जब भी वो मशीन जब स्टार्ट करते हैं तो वापस वो 99% बताता है। इसके बारे में जब भी हम लोग ने उनसे जवाब पूछा तो उनके पास कोई जवाब नहीं। आखिर एक सवाल, आने वाले कुछ दिनों में नगर पालिका के चुनाव है। आपके माध्यम से क्या कुछ चुनाव आयोग को निवेदन रहेगा कि जो महाराष्ट्र के चुनाव हुए या लोकसभा के चुनाव में जिस तरीके से परिणाम हुए, तो क्या अब आने वाले चुनाव नगर पालिका के ये बैलेट पेपर पे होने चाहिए या आम जनता जिस तरीके से मांग कर रही है कि किसी को अब आंदोलन छेड़ने की जरूरत है? नहीं, आम लोगों को रास्ते पर उतरना ही होगा अगर हमें न्याय चाहिए। आपने देखा रहेगा कि पुणे में भी आज आंदोलन कर रहे हैं हड़ो साहब, जहां पर कितने बुजुर्ग आदमी, कहीं पर तो न्याय मिलना चाहिए, कहीं पर लोकशाही रहनी चाहिए, इसके लिए अगर रास्ते पर उतरकर उपोषण कर रहे हैं तो ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। मुझे ऐसे लगता है कि अगर लोगों को सही तरीके से लोकशाही अगर यहाँ पर जिंदा रखनी है तो यहाँ पर बैलेट पेपर पे ही होना चाहिए, ताकि कहीं पर भी वोटिंग मशीन पे। आज हमारे साथ खुद केदार दिघे मौजूद है।